50%। दोस्तों आज वो दिन है, यानी कि 27 अगस्त 2025। आज के दिन से लगेगा 50% टैरिफ। जो ट्रंप की धमकी थी वो आज पूरी होने वाली है और ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि भारत झुक जाएगा। लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है दोस्तों, और एक जर्मन अखबार का कहना है कि जो ट्रंप ऊपर से इतना दंदनाता फिरता है वो इतना गहरा नहीं है जमीन के नीचे जितना दिखाता है। दोस्तों एक जर्मन अखबार वो ये कहता है, मोदी रिफ्यूज ट्रंप्स कॉल्स 4 times इन रीसेंट वीक्स। ये जर्मन न्यूज़पेपर है दोस्तों, ये कहता है ट्रंप, अब ये जर्मन में लिखा है, बेसिकली ये स्टोरी बता रहा है 4 बार ट्रंप ने रीच आउट करने की कोशिश करी नरेंद्र मोदी जी को। मोदी जी फोन उठा लो, फोन उठा लो, फोन उठा लो, फोन उठा लो। मोदी जी ने फोन नहीं उठाया। देखिए साफ सीधी बात है कि प्रेशर के अंडर बातचीत नहीं करनी। सिंपल सा फॉर्मूला है, जब कोई बंदा प्रेशर डाल रहा हो आपसे कि नहीं मेरी बात मानो मानो, उससे बात ही मत करो, उससे इंगेज ही मत करो। कितनी बेइज्जती की बात है ट्रंप के लिए। और ये भारत ने नहीं बोला, अगर कोई और देश होता दोस्तों तो 4 बार बताता कि देखो ट्रंप हमसे बातचीत, और ट्रंप ही होता। अगर भगवान ना करे मोदी जी उसको कॉल कर रहे होते तो अभी तक ट्रंप जो है ना 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका होता। मोदी वाज कॉलिंग मी बट आई डिड नॉट टेक हिज। यहां पे उल्टी गंगा बह रही है। यहां पे ऐसा हो रहा है कि दुनिया का जो सबसे पावरफुल देश है इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, यूनाइटेड स्टेट्स, उसका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को कॉल कर रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस जर्मन न्यूज़पेपर 4 बार कॉल करा, मोदी जी ने मना कर दिया। US President Donald Trump tried to talk to Indian Prime Minister Narendra Modi 4 times in recent weeks amid a raging trade dispute, but the Indian leader refused to talk. मना कर दिया मोदी जी ने, मैं तुमसे बात करना पसंद नहीं करूंगा, जाओ बाढ़ में जाओ, नहीं बात करता। देखिए बात यह कि जब कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करे, और यह बात मुझे मोदी जी की बहुत प्यारी लगी, बहुत अच्छी लगी, सर आपको सैल्यूट है। जब कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करे, जब कोई ऐसा करे कि आवाज ऊंची, डोंट डील विद दैट पर्सन। उसको इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं। तो कोई होगा अपने घर पे होगा यार, व्हाइट हाउस के अंदर होगा यूएस का प्रेसिडेंट, तेरा जो खुशी है वो कर ले, नहीं बात करेंगे, जाओ फोन नहीं उठाना इसका। अकॉर्डिंग टू द जर्मन न्यूज़पेपर फ्रैंकफर्टर Allgemeine, this demonstrates the anger and caution in New Delhi, suggests the means-based newspaper of record. Modi on August 10 took a veiled dig at Trump's dead economy remark, asserting that India was progressing towards becoming one of the world's top 3 economies. और फिर ये कहते हैं कि मोदी वॉज ऑफेंडेड। दोस्तों आपने आज का कैप्सूल तो देखा होगा, और आज के कैप्सूल में मैंने ये प्रूव करा था जो डॉक्टर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं, अमेरिकन मीडिया क्या बोल रहा है, वेस्टर्न मीडिया क्या बोल रहा है कि इस आदमी का ऊपर वाला माला हिला हुआ है। ये क्या बोलता है, सुबह शाम को क्या बोलता है, दोपहर को क्या बोलता है, इन तीनों में कोई कनेक्शन नहीं, और अगले दिन करता क्या है पिछले दिन का भूल जाता है। राइट, यहां पे देखिए मोदी वॉज ऑफेंडेड। आपने बोला डेड इकोनॉमी, यहां पे ये मोदी की इकोनॉमी नहीं है, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की इकोनॉमी है। हम लोग खून पसीना बहाएं और तुम ऐसे ही बोल दो डेड इकोनॉमी, और फिर तुम चाहते हो कि हमारे प्रधानमंत्री तुम्हारा फोन उठाएं। ये तुम्हारी उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री तुम्हारा फोन उठाएंगे। Modi and Trump's last phone call on June 17th, according to India's Ministry of External Affairs. Modi spoke to Trump at the president's request on June 17th. The two were to meet on the sidelines of the G7 summit in Canada, but Trump returned to the US earlier than scheduled. June 17th को on the president's request, president ने बोला मोदी से कि भाई हमें आपसे बात करनी है, और जून 17 को यह बात हुई है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब यूरोपियन मीडिया ये चीज कवर कर रहा है। ये कवर कर रहा है कि अब ट्रंप पीछे, देखिए ट्रंप के ना 2 सूरतें हैं ट्रंप की, मैं आपको बताता हूं। एक वो है जो पब्लिक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बॉम्बास्ट, बड़ी बड़ी छोड़ना, मैं ये कर दूंगा, मैं तुम्हारी इकोनॉमी बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हें जमीन पे ले आऊंगा। और वहां पे चुपचाप पीछे से, हाँ मोदी जी बात हो पाएगी, 2 मिनट, ज्यादा नहीं, बस 2 मिनट लूंगा आपके, बिजी तो नहीं है आप, ये चल रहा है पीछे। अरे टैरिफ लगाना है लगा यार, खत्म कर कहानी, और बात करनी है आमने सामने कर। ये छुप छुपा के चोरों की तरह क्या बात करनी है, नहीं बात करेंगे। दोस्तों मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अमेरिका दुश्मन है, क्योंकि अमेरिका हमारा दुश्मन नहीं है। लेकिन एक बात क्लियर हो जाए कि अमेरिका हमारा हितैषी भी नहीं है, अमेरिका हमारा दोस्त भी नहीं है। Right? We have a working relationship with the United States of America, which was going on pretty well till this man in the White House, Donald Trump, destroyed it on a whim, because he feels that the world must kowtow in front of him. ना दुनिया झुके इसके सामने, सजदा करे इसको,
ये कुछ कुछ लीडर्स हैं जो इसके सामने झुक गए, ये जमीन पे लेट जाते हैं, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर टाइप का ना, जमीन पे कालीन बन जाते हैं इसके सामने, माई बाप माई बाप माई बाप। इसको आदत पड़ गई है माई बाप की। जब ये मोदी जी को फोन करता है इसको, अरे मोदी जी आपको पता है यूएस के प्रेसिडेंट का कॉल आया है, डोनाल्ड ट्रंप का, सर जल्दी आइए, छोड़िए सर जो कर रहे हैं। मोदी नहीं चाहिए यार, बात नहीं करनी, भागो यहां से। अब इसको बहुत बुरा लग रहा है, इसको यह बात बुरी लग रही है कि यार मैं डोनाल्ड ट्रंप, मैं यूएस का प्रेसिडेंट किसी को फोन करूं और 4 बार बंदा मेरा फोन ना उठाए, यह क्या बात है। नहीं उठाएंगे फोन। पहले जाओ वापस स्कूल में भर्ती हो जाओ डोनाल्ड ट्रंप, क्लास 6th में, क्लास 5th में, और तमीज सीखो, तब बात करना हमारे प्रधानमंत्री से। यहां पे दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया ये कवर करता है कि 200 चाइनीज प्लेन्स वर अनेबल टू फ्लाई बिकॉज यूएस डिड नॉट गिव डोनाल्ड ट्रंप्स रिमाइंडर टू चाइना व्हाइल वार्निंग ऑफ मोर टैरिफ। ये देखिए साहब, ये सीधी सीधी धमकी दे रहा है चाइना को डोनाल्ड ट्रंप कि तुम्हें याद है तुम्हारे 200 बोइंग के जहाज उड़ नहीं पाए, तुम्हारे 200 बोइंग के जहाज इसलिए नहीं उड़ पाए क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी और मैंने बोइंग को आदेश दिए कि तुम्हें स्पेयर पार्ट्स नहीं देंगे, मेंटेनेंस एक्टिविटी में तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। ये देखिए साहब, 200 ऑफ देयर प्लेन्स वर अनेबल टू फ्लाई बिकॉज वी वर नॉट गिविंग देम बोइंग पार्ट्स पर्पसली, जानबूझ के, पर्पसली, बिकॉज दे weren't गिविंग अस magnets, Trump claimed. This comes as Boeing is reportedly working towards a deal to sell as many as 500 aircraft to China, underscoring the role of aerospace in the trade negotiations. अब देखिए ना, एक बात है, चलो इनकी चीन के साथ डील हो गई, माना कि डील हो गई, माना कि ट्रंप हल्ला कर रहा है, प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, इसकी और शी जिनपिंग की मीटिंग होती है, माना कि ये लोग 500 जहाज खरीद भी लेते हैं, बोइंग से खरीद लेते हैं, राइट। दोस्तों यही बात मैं बार बार कहता हूं, जो हम लोग जी से इंजन खरीद रहे हैं, $1 बिलियन की डील हो रही है, कोई खास इतनी बड़ी डील नहीं है, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, बट इंडिया इज बाइंग इंजन्स फॉर तेजस फ्रॉम जी। वही बात मैं बार बार कह रहा हूं, कल अगर मना कर दे यार, आपने $1 अरब दे दिया, कल बंदा मना कर दे, नहीं देता यार, जाओ भाग जाओ, नहीं देता तुम्हें, नहीं दूंगा, मेरी मर्जी है, यही तो कह रहा है वो। जब चाइना ने बोइंग के जहाज खरीदे, बोइंग कंपनी जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, जब चाइना ने खरीदे तो उसकी प्रॉपर एक अग्रीमेंट होगी भाई, एक अग्रीमेंट होगी ना उसकी, कि ये अग्रीमेंट है साहब, हम आपको इतना पैसा देंगे, आप टाइम टू टाइम हमारी मदद करेंगे, आप हमें स्पेयर पार्ट प्रोवाइड करेंगे, आप ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, दुनिया भर की बात हुई होगी। जब दुनिया भर की बात ये हुई थी और साइन करे थे डॉक्यूमेंट, आप अपने सिग्नेचर से पलट कैसे सकते हैं, आप ये बताओ। हाउ कैन यू टर्न अवे फ्रॉम योर प्रॉमिस। ये तो धंधे का पहला उसूल है यार, धंधा कागज पे नहीं चलता, धंधा जबान पे चलता है। आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म, आपका धंधा खत्म। ये देखो ना, 500 जहाज कह रहे हैं कि चाइना, चलो चाइना खरीद लेता है, चलो चाइना खरीद लेता है, फिर क्या होगा। ये इंडिया के लिए क्या सबक है, ये ब्राजील के लिए क्या सबक है, ये बाकी देशों के लिए क्या सबक है कि यार यू कांट ट्रस्ट द अमेरिकन्स। आपने एक एयरलाइन खड़ी करी साहब, आपने अरबों तर अरबों डॉलर डाले, आपने बोला कि 500 जहाज चाहिए हमें, एक एयरलाइन। यू कांट ट्रस्ट द अमेरिकन्स। कल कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट आया और उसने बोला कि नहीं देना यार इनको, मैं मना कर रहा हूं नहीं देना, फिर आप क्या कर लोगे, फिर आप क्या करोगे, एक बात बताओ। अगर कल मना कर दिया, मना कर तो रही है, और ये कह रहा है पर्पसली। ये देखें साहब, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, पर्पसली, यानी कि मैंने जानबूझ के रोका, क्योंकि चाइना मैग्नेट नहीं दे रहा था। अरे चाइना से मैग्नेट क्या, वो तो एक रिसोर्स है यार, वो तो एक रिसोर्स है। चाइना नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, पर इसकी तो अग्रीमेंट साइन हुई है। ये दो अलग अलग चीजें हैं ना। आप ये थोड़ा ना कह सकते हैं कि गाड़ी बेची, भाई सर्विसिंग का आप ही को देखना पड़ेगा। ये कह रहा मैंने पर्पसली, जानबूझ के नहीं दिए पार्ट्स। अब क्या होगा, जब भारत में एक एयरलाइन आएगी, कोई भी एयरलाइन भारत में आती रहती है, बीच बीच में कोई ना कोई लॉन्च करता रहता है हर 2-3 साल में, वो बंदा देख रहा होगा, वो न्यूज़पेपर देख रहा होगा, पढ़ रहा होगा, वीडियोस देख रहा होगा, उसके दिमाग में एक बात आएगी, यार मैंने ना 10, 15, 20 अरब डॉलर डालने इस एयरलाइन में, मैं एक काम करूंगा, मैं एयरबस से खरीदूंगा। यूरोपियन एयरलाइन है, दे आर फार मोर मेंटली स्टेबल, यूएस इज नॉट मेंटली स्टेबल। तो धंधा किसके पास जाएगा, एयरबस के पास। जाहिर सी बात है एयरबस के पास जाएगा यार, क्यों कोई इनके साथ टाइम वेस्ट करेगा। चाइना रिपोर्टेडली ऑर्डर्स इज एयरलाइंस टू हॉल्ट बोइंग जेट डिलीवरीज अमिड यूएस ट्रेड वॉर। ये 15 अप्रैल की बात है, और चाइना रिमूव्स बैन ऑन बोइंग डिलीवरीज आफ्टर यूएस ट्रेड ट्रूस, ये 12 मई की बात है। इसके बाद ये देखो साहब, चाइना ऑर्डर्स इट्स एयरलाइंस, यानी कि 15 अप्रैल को चाइना ने बोला कि हम बोइंग से डील नहीं करेंगे,
12 मई का यह है कि चाइना ने बोला ठीक है चलो बातचीत कर लेते हैं, आप और हमारे बीच में बातचीत हो रही है, चाइना और अमेरिका, यानी कि अब हम बोइंग से बातचीत कर लेंगे। अब यह बात कल करने की क्या जरूरत थी? आप समझ रहे हैं? यह तो लेटेस्ट न्यूज है, यह पुरानी न्यूज है। जब पहले एक मामला सलट गया फिर तुम किसी की बेइज्जती क्यों कर रहे हो कि हमने जानबूझ के? यानी कि देखो, मैं जब मन चाहे मैं तुम्हारी एयरलाइन रोक सकता हूं, जब मेरा मन चाहे, ठीक है? चाहे तुमने कुछ करा हो नहीं करा हो, मेरा मन चाहे मैं कर सकता हूं। मैं तुम्हारी अर्थव्यवस्था को ठप कर सकता हूं क्योंकि मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरा मन है। आप समझ रहे हैं जिस जिस लेवल पे ये खेल रहा है ट्रंप, इसको यह नहीं पता कि बोइंग का नाम इसने बिल्कुल मट्टी में मिला दिया। अब कोई भी नई एयरलाइन होगी वो 10 बार सोचेंगे, कह रहे हैं यार यहां पे तो पागल बैठे हैं अमेरिका में, हमने पैसे दे दिए, पैसे भी मर गए, जहाज भी नहीं मिले, कल ये रोक देगा। अगर कोई भारत में ही कोई एयरलाइन शुरू कर रहा है एंड इफ ही हैज टू बाय प्लेन्स, ही विल गो टू एयरबस, ही विल नॉट गो टू बोइंग। आप ये समझिए ना कि ये बंदा कितना डैमेज कॉज कर रहा है अमेरिकन ब्रांड को। एंड बोइंग इज अ वेरी वेरी बिग ब्रांड, बहुत बड़ा ब्रांड है बोइंग, कोई छोटा मोटा नहीं है दोस्तों। इट्स अ वर्ल्ड लीडर, एविएशन में वर्ल्ड लीडर है बोइंग। और आप बोइंग को इस तरीके से आप बोल रहे हो कि नहीं मैंने मना कर दिया, ये कर दिया, कल बोइंग से कोई बात करना पसंद नहीं करेगा। वहां पे दोस्तों चल रहा है बोइंग का किस्सा, और यहां पे यूक्रेन काउंट्स ऑन इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू एंडिंग द वॉर विद रशिया, ये जेलेंस्की ने बोला है। ये हिंदू ने स्टोरी कवर करी है। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर द वार्म ग्रीटिंग्स ऑन यूक्रेन्स इंडिपेंडेंस डे। वी अप्रिशिएट इंडियाज डेडिकेशन टू पीस एंड डायलॉग नाउ एज द एंटायर वर्ल्ड स्ट्राइव्स टू एंड दिस हॉरिबल वॉर विद डिग्निटी एंड लास्टिंग पीस। वी काउंट ऑन इंडियाज कंट्रीब्यूशन। एवरी डिसीजन दैट स्ट्रेंथन्स डिप्लोमेसी लीड्स टू बेटर सिक्योरिटी नॉट ओनली इन यूरोप बट ऑल्सो इन द इंडो पैसिफिक एंड बियॉन्ड। द इंडो पैसिफिक का चूरन जेलेंस्की ने बेच दिया प्रधानमंत्री मोदी जी को ट्वीट करते हुए, क्योंकि उनको पता है कि भारत का इंटरेस्ट है इंडो पैसिफिक में। तो भैया कल यहां पे भी हो सकता है, परसों वहां पे भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। इसलिए देखो सुनो, पीस हम भी चाहते हैं, पीस हम भी चाहते हैं। पर मैं एक बात बताऊं आपको, मैं एक अंग्रेजी में एक फ्रेज है ऑनेस्ट ब्रोकर। ऑनेस्ट ब्रोकर जो बीच में ब्रोकरिंग करता है ना, या बीच में वो जो बिचौलिया होता है, ट्रंप इज नॉट एन ऑनेस्ट ब्रोकर। उसका हर समय एंगल रहता है, तुम मुझे इतना पैसा दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, फिर मैं तुम्हारे मिनरल्स छीन लूंगा, फिर मैं पुतिन के साथ डील करूंगा, फिर मैं पुतिन की चापलूसी करूंगा, फिर पुतिन मुझे इग्नोर करेगा, फिर मैं जाऊंगा मैं जेलेंस्की को जलील करूंगा, फिर मैं उसके कंधे पे हाथ। इसकी यही स्टोरी बुनता रहता है। ट्रंप की आदत है। अमेरिका टुडे इज नॉट एन ऑनेस्ट ब्रोकर। मैंने बहुत पहले एक बात बोली थी दोस्तों, मैंने बोला था कि अगर ये लड़ाई खत्म होगी यूक्रेन और रशिया की, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा रोल रहेगा, मोदी जी का एक रोल रहेगा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मोदी जी की वजह से लड़ाई खत्म होगी, आई एम नॉट मेकिंग दैट स्टेटमेंट, पर मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि उनका रोल रहेगा। अब वापस उधर ही आ गए, पूरी परिक्रमा करके वापस भारत आ गए जेलेंस्की। जेलेंस्की ने ईयू वालों को बुला लिया, उन्होंने ट्रंप को इन्वॉल्व कर लिया, पुतिन के साथ बायलैट ट्राइलैट जो भी अंग्रेजी बोलनी थी सब कुछ हो गई। एंड में कह रहे हैं कि यार प्लीज हेल्प अस, प्लीज हेल्प अस, ठीक है। और आपको एक और बात बता दूं, सिर्फ भारत है जिसने ना रूस को गलत बोला ना यूक्रेन को गलत बोला। दोस्तों जिसको आपसी रंजिश बोलते हैं ना, दो लोगों के बीच में दुश्मनी हो जाती है, आपसी रंजिश हो गई। अगर आपसी रंजिश का कोई कैलकुलेशन होता जियोपॉलिटिक्स में, तो अमेरिका से और डोनाल्ड ट्रंप से कोई बात करना पसंद नहीं करता। इसने सबको गाली दी है, इसने पुतिन को भी गाली दी है, ही इज अ मैडमैन, ही इज अ ल्यूनेटिक, ये कुछ कुछ किसी ना किसी को बोलता रहता है। तो यार यहां पे ये देखिए सब, और यहां पे यूक्रेन एडमिट्स, ये बीबीसी की रिपोर्ट है, रशिया हैज एंटर्ड की रीजन ऑफ द्नीप्रोपेट्रोव्स्क। ये बहुत लंबा चौड़ा इनका नाम है। बेसिकली ये जो जगह है, दिस इज इट, दिस इज द फर्स्ट अटैक ऑफ सच अ लार्ज स्केल ऑन द्नीप्रोपेट्रोव्स्क रीजन। विक्टर Trehubov of the Dnipro Operational Strategic Group of Troops told BBC, though he made it clear that advance had been stopped. The Ukrainian Deep State Mapping Project assessed on Tuesday that Russia had now occupied 2 villages just inside the region, Zaporizhzhk and Novorihovorivka. तो यहां पे इन्होंने पूरा का पूरा ये इलाका ऑक्यूपाई कर लिया है, 2 विलेजेस का वहां पे रोक दिया है अकॉर्डिंग टू द यूक्रेनियंस, लेकिन ये इलाका इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है। धीरे धीरे रशिया क्या कर रहा है, बातचीत नहीं कर रहा। उनको भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी और टूटेगा। जब आप मोल भाव करते हो ना किसी प्रॉपर्टी का या किसी चीज के बारे में मोल भाव करते हो, तो आप बड़े एग्रेसिवली नेगोशिएट करते हो, दूसरा बंदा भी नेगोशिएट करता है। आपके दिमाग में ये होता है कि यार ये कह रहा है 100 रुपए, पर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि 35-40 पे टूटेगा।
आप समझ रहे हैं, मैं देसी में समझा रहा हूं, इतने पे टूटेगा। यही गेम पुतिन खेल रहा है। पुतिन को पता है टूटेगा, अभी ट्रंप टूटेगा, अभी कुछ मत बोलो। इनको ऐसा लग रहा है कि हम बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें। रशिया से कोई ज्यादा, कभी सरगेई लेवरोव ने कुछ बोल दिया, जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है, कभी कुछ बोल दिया, वो लंबी चौड़ी बातें नहीं करते, वो एक्चुअली ग्राउंड पे कुछ कर रहे हैं। अमेरिकन हीलियम के बैलून हवा में उड़ा रहे हैं, हॉट एयर के बैलून हवा में उड़ा रहे हैं, लंबी लंबी छोड़ रहे हैं वो अमेरिकन। अब दोस्तों ये देख लीजिए, ये श्रिम्प है और ये गुस्से वाला डोनाल्ड ट्रंप है। आग बबूला हो रहा है क्योंकि RFK जूनियर, रॉबर्ट कैनेडी जूनियर इश्यूज वार्निंग ऑन वॉलमार्ट प्रोडक्ट रेडियो एक्टिव श्रिम्प। अब मुझे लगा कि इतना सीरियस वीडियो हो गया, थोड़ा सा हंसी मजाक भी हो जाए। क्या है कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है श्रिम्प अमेरिका को। तो यह कहता है कि कैलिफोर्निया सी फूड कंपनी रिकॉल्ड पैकेजेस ऑफ फ्रोजन श्रिम्प इन मोर देन 20 स्टेट्स आफ्टर फेडरल ऑफिशियल डिटेक्टेड पोटेंशियल रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन। ये कह रहे हैं कि इसमें रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन है, और यह कह रहा है कि साहब ये जो आता है ना साउथ एशियन नेशंस, कौन सा साउथ एशियन नेशन है, साउथ एशिया में ऐसा कौन सा देश है जो भारी मात्रा में श्रिम्प और सी फूड भेज रहा है अमेरिका को? अच्छा, ये कह रहा है रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन। रेडियो एक्टिविटी तब होती है जब न्यूक्लियर साइट्स में नहीं देखते कि कुछ एक्सीडेंट हो गया, रेडियो एक्टिविटी हो गई। ये श्रिम्प के अंदर से इसको रेडियो एक्टिविटी दिख रही है। देखिएगा दोस्तों, बात ये होती, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गलती नहीं होगी शिपमेंट में, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये जानबूझ के करा जा रहा है, जानबूझ के। भारत आज से भेज रहा है श्रिम्प, कि कोई नया कंसाइनमेंट भेजा उसमें से? भारत तो कब से भेज रहा है, दुनिया भर में भेज रहा है। अब इनको ये पॉइंट आउट करना है कि साहब जो हमारे फिशरमैन है अमेरिका के, हम उनकी श्रिम्प खरीदें। बिल्कुल खरीदो, किसने मना करा है? बिल्कुल खरीदो यार, करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, तुम आत्मनिर्भर अमेरिका करो, किसने मना करा है तुम्हें? अगर वो हमारे लिए चीज सही है तो तुम्हारे लिए भी सही है, तुम भी करो। पॉइंट इज, तुम गलत क्यों बोल रहे हो? ये देखिए साहब, the South Asian nations are now dumping shrimp in our country and the shrimp is heavily contaminated. We just stopped a shipment that was contaminated with cesium-137, which is radioactive. They are farming these shrimps and they are using bactericides and antibiotics and all kinds of chemicals. And the shrimp are so contaminated, the European nations won't take them. So they are dumping them all here. We have the most sustainable, most highly regulated fishing industry in the world. What our fishermen do is a good thing, and all of the trawlers in the Gulf and the Alaska are being shut down. ये देखिए, हमारी इंडस्ट्री इंपैक्ट हो रही है, हमारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। वही ट्रंप का ड्रामा। चाइना से कार खरीदोगे तो अमेरिका में कार नहीं बनेगी, इंडिया से बने आईफोन खरीदोगे तो इधर फोन नहीं बनेंगे, यहां पे मछली खरीदोगे, यहां पे मुर्गा खरीदोगे, यहां से सुअर खरीदोगे। यही चीज चल रही है इनकी। लेटेस्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट जो है अमेरिका की, लेटेस्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, वो पुतिन, वो शी जिनपिंग, वो नरेंद्र मोदी, वो लूला डी सिल्वा, ये सब नहीं है, ये झींगा है। प्रॉन कहते हैं, श्रिम्प कहते हैं, क्या मुझे नहीं पता ही है। अब इससे गला सूख रहा है डोनाल्ड ट्रंप का कि यही अटैक करेगा अभी मेरे ऊपर। तो दोस्तों यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।